हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। माइटोसिस एक तरह की सेल डिवीज़न है। इसको हम रीजनरेशन ही बोल सकते हैं। इसमें बॉडी पार्ट जो लॉस हो चुका होता है तो वो दोबारा बन जाता है, रीजनरेट हो जाता है। एंड इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो न्यूक्लियाई होता है वो डिवाइड हो जाता है टू में, जिसको हम डॉटर न्यूक्लियाई बोलते हैं। एंड उसके बाद जो सेल होता है वो भी डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम माइटोसिस के कुछ स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज और आगे टीलोफेज। टीलोफेज के बाद एक और फेज़ आती है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इट्स मीन कि जो सेपरेशन होती है साइटोप्लाज्म की वो हो जाती है और सेल दो में मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाता है। माइटोसिस से पहले एक इंटरफेस चलती है। उस इंटरफेस के अंदर एक एस फेज़ होती है। एस फेज़ में जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है। इसके अलावा वहाँ पे जी फेज़ होती हैं, G1 फेज़, G2 फेज़। उसमें जो सेल होता है वो अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है। जो फर्स्ट फेज़ है वो है प्रोफेज़। प्रोफेज़ में सबसे पहले जो क्रोमैटिन होता है वो अरेंज होता है, कंबाइन होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है। क्रोमोसोम को बाइंड करके रखने वाली चीज़ सेंट्रोमियर है। एंड उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, वो गायब हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर इन्वेल्व वो भी गायब हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट होके डिफरेंट पोल्स पे मूव कर जाते हैं। एंड वहाँ पे जाते ही स्पेंडल फाइबर्स यानी थ्रेड लाइक प्रोटीन्स या फिलामेंटस प्रोटीन जो है उनको प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद स्टार्ट होती है मेटाफेज। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं एंड सेंटर पे आ जाते हैं। उसके बाद स्पिंडल फाइबर वो सेंट्रोमियर के एक डिस्क नमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, उसके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं। काइनेटोकोर एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है। काइनेटोकोर क्रोमोसोम को ओवरऑल होल्ड करके रखता है और इन्हीं के ऊपर आके स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स को अरेंज करके मेटाफेज प्लेट बना देते हैं। नेक्स्ट फेज़ एनाफेज है। सिस्टर क्रोमेटिड आपस में से सेपरेट हो जाते हैं क्योंकि स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और डिफरेंट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। इस तरह से सारे क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड आपस में से सेपरेट हो जाते हैं और डिफरेंट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस तरह से क्रोमोसोम्स टू सेट्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। इस तरह से जितना जेनेटिक मटेरियल होता है एक सेल के अंदर वो टू हाफ में, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और डिफरेंट पोल्स पे जाता है। नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट होती है टीलोफेज़। टीलोफेज़ में क्रोमोसोम्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं एंड ओपन होके क्रोमैटिन की फॉर्म में, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ जाते हैं। न्यूक्लियोलस दोबारा बन जाता है, न्यूक्लियर इन्वेल्व दोबारा बन जाती है। इसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस। मीन्स के साइटोप्लाज्म की डिवीज़न होती है और साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड हो जाता है और इसमें क्लीवेज फरो बनती है। एंड क्लीवेज फरो की वजह से क्या होता है कि दो अलग सेल्स बन जाते हैं जिनको हम डॉटर सेल्स भी बोलते हैं। ये प्रोसीजर एनिमल सेल्स के अंदर होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में एक सेल प्लेट बनती है जो गोल्जी ऑपरेटर से निकलने वाले कुछ प्रोटीन्स की वजह से बन रही होती है। एंड इस तरह से वो न्यू सेल वॉल को बनाने में हेल्प करती है और सेल दो में डिवाइड हो जाता है। माइटोसिस के रिज़ल्ट में बनने वाले तमाम सेल्स आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो दैन यू सब्सक्राइब माई चैनल किंग्सोलॉजी।